आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। अरे ये इनकी जीत के आंसू हैं, खुशी के। हाँ, इनको पता है जीत। एक ही जाएगा ना, दोनों एक ही देंगे ना, ये तो एक ही द्वारा क्या विशेषताएं रहेंगी इस बार? विशेषता ये रहेगी कि बाजपुर की जनता पहले मेरे साथ न्याय करेगी और जिस तरीके से मैंने जन सेवा की है उसका जवाब जो है वो मेरी बाजपुर का पूरा परिवार देगा। मैम 2017 में भी ऐसे ही हुआ था और इस बार कांग्रेस की लगातार 5 साल आप रहे हैं और जो है जगतार बाजवा जी ने इस बार किसान आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस बार किसानों का किस तरह साथ मिलने जा रहा है आपको आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, मुझे किसानों का ही नहीं, मैंने कहा ना, बाजपुर मेरा परिवार है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा परिवार मेरे साथ है। क्या क्या मुद्दे में जो मुख्य रहने वाले हैं आपके, जो है जो जनता की, जिनको लेकर का जनता के बीच में जाने वाली है, जिनकी जनता की सेवा करेंगे आप? देखिए, यहाँ का मेन मुद्दा जो है बेरोज़गारी है और यहाँ के स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी महिलाओं के मातृशक्ति की बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षाओं को लेकर जो है बहुत सारी परेशानियां हैं। ख़ास तौर पे जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं तो बदहाली पे है, बदहाली के कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की कोई भी घटना हो जाती है तो रेफर सेंटर बन के रह गया है, इस तरीके का यहाँ पे है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी आशाएँ और जो भोजन माताएँ हैं उनके भी मुद्दे में आगे लेके जाना चाहती हूँ। 2012 में यहाँ से यशपाल आर्य जीते, उसके बाद 2017 में भी जीते। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि तो बाजपुर को कहीं पीछे छोड़ दिया है? बिल्कुल, बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैंने कहा ना कि इस बार जो है यहाँ का जो बाजपुर का जो परिवार है वो सहन नहीं करेगा ये सारी चीज़ें और जवाब देगा ठोक के और मेरे साथ न्याय करेगा। पार्टी हाईकमान का किस तरह से, चूँकि अभी 2 दिन पहले आपने पार्टी ज्वाइन किया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के पास जाकर, तो किस तरह उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक आम और सामान्य परिवार से लोगों के बीच आई हूँ, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे दर्द को महसूस किया और समझा और मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे मतलब हकदार समझा और आगे टिकट दिया गया है ताकि मैं अपनी आवाज़ जो है वो जनता के बीच लेके जा सकूँ। पिछले 5 वर्षों से लगातार सेवा की आपने, जनता की लगातार सेवा करते आ रही हैं, तो क्या मानते हैं कि जनता का कितना आभार और जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिलने जा रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका मुझे आशीर्वाद जो है इस बार भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। अपनी फाइट किससे मानते हैं? क्योंकि राजेश कुमार भी हैं भाजपा से, यशपाल आर्य भी हैं कांग्रेस से, ऐसे में देखिए, मैं एक सामान्य से लड़की हूँ, आम परिवार से हूँ, तो आम जन, मेरी फाइट किसी से नहीं है। मेरी फाइट है भ्रष्टाचार से और पूंजीपतियों से। मैं दबने वाली नहीं हूँ। मैं बिल्कुल दम खम से खड़े होके मैंने कहा मेरा पूरा बाजपुर में जो मेरा परिवार है वो मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो धन बल का जो ताकत दिखाई गई है, उस धन बल के आगे जो है बाजपुर जो मेरा परिवार है वो इसका जवाब देगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। एक बार फिर बाजपुर का रण जो है, पिछली बार क्या हुआ था सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। इस बार क्या मानते हैं, किस तरह फाइट होने जा रही है और क्या नतीजा की उम्मीद रखते हैं? इस बार का चुनाव जो है वो ये तय करेगा और ये एहसास करवाएगा लोगों को कि बाजपुर के लोग जितनी मोहब्बत देते हैं और उस मोहब्बत का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसको फिर सज़ा भी देते हैं। और आज ये चुनाव का यही माहौल है कि मत के माध्यम से पिछले 10 वर्ष में जो जिन लोगों को प्यार दिया बाजपुर के लोगों ने, उन्होंने क्या दिया?
सबसे पहले केदारनाथ घोटाला दे दिया बाजपुर के लोगों के माथे पर। उसके बाद में नोटबंदी के दौरान कोऑपरेटिव बैंकों में जो घोटाला हुआ वो दे दिया। उसके बाद NH 74 घोटाला दे दिया, जिसमें किसान जेल में गए और मंत्री जी हमारे जो भी उस समय के थे उनकी भी जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद छात्रवृत्ति घोटाला हो गया बच्चों की। बताओ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति भी पता नहीं कहाँ उड़ गई, कहाँ चली गई। रोडवेज बसें खरीदी साहब, वो 92 मॉडल की बसें खरीद ली और भुगतान अबका कर दिया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो 10 वर्ष का घमंड है उसके खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं, पूरा बाजपुर खड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर के लगातार आप तत्पर रहे, तो कितना इस चुनाव में फ़ायदा मिलेगा आपको, हालांकि आप किसान नेता भी हैं? देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन का विषय है, पूरी किसान बिरादरी, मजदूर बिरादरी ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष को सब जानते हैं और मुझे लगता है कि उस संघर्ष को भी इस आंदोलन में अनदेखा नहीं करेंगे लोग। यशपाल आर्य का जैसा प्रकरण आप बताया NH 74 को मामले को लेकर, क्या आप मानते हैं कि अपनी छवि को बचाने के लिए दल बदल किया जा रहा है? छवि को नहीं, जेल जाने को बचाने के लिए। अब उन्हें उस समय लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है और भाग कर के अपना जो जेल में जाने का उनका था हिसाब किताब उसको रोका, और अब देखा कि यहाँ पे उत्तराखंड में शायद कांग्रेस की संभावनाएं बने, तो उन संभावनाओं को देखते हुए फटाफट कांग्रेस में आ गए। वो तो इस समय अपने आप को बचाने के चक्कर में, उनका ना तो उनका जनता से मतलब है, वो खुद को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के भी इसी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब बिल्कुल छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। बताइए, जिस विभाग में घोटाला होता है उस मंत्री का क्या रोल रहा, उसमें इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अगर ईमानदार है मंत्री जी तो मैं सुबह कहता हूं कि एफिडेविट दे के CBI को भेजें कि इन सारे घोटालों की जांच CBI से होनी चाहिए। अगर ये पाक साफ हैं तो मेरा चैलेंज है मंत्री जी को कि कल इसका एफिडेविट दें और सरकार को भेजें कि इनकी जाँच होनी चाहिए। जो आपकी सीट निकलती है उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप इनके खिलाफ? देखिए यार, जब सीट निकल गई, लोगों ने सजा मंत्री को दी, तो उसमें हम करने वाले कौन होते हैं? तो कानून करेगा जो भी करेगा।